परीक्षा है। आज और कल 2 दिन ये लिखित परीक्षा होगी। प्रदेश के 1090 केंद्रों पर एसआई की परीक्षा होगी। 4543 पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई है। कुल 15,75,760 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं। बायोमेट्रिक सत्यापन, फोटो कैप्चरिंग भी होगी। गड़बड़ी रोकने के लिए एसटीएफ की नजर है। पेपर लीक गिरोहों पर सुरक्षा एजेंसी की नजर है और पहली पाली सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक की परीक्षा होगी। वहीं दूसरी पाली की अगर बात करें तो दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक परीक्षा आयोजित की गई है। तो अभ्यर्थी देखिए अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और नकल विहीन परीक्षा और कराने के लिए देखिए प्रशासन की पूरी सख्ती देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे यूपी में हाई अलर्ट है, समझिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। सभी परीक्षा केंद्रों पर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है और प्रदेश के 1090 केंद्रों पर एसआई की परीक्षा होने वाली है। वहीं 4543 पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई है। 2 पालियों में ये परीक्षा होगी। सुबह पाली की अगर हम बात करें तो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ये परीक्षा आयोजित की गई है और दोपहर के 3 बजे से लेकर 5 बजे तक दूसरी पाली की ये परीक्षा होगी। तो देखिए सभी अभ्यर्थी अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं और कई जगहों पर केंद्रों के बाहर लंबी कतारें भी अब देखी जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और अभ्यर्थियों की पहचान पत्र की सख्ती से जांच की जा रही है। परीक्षा केंद्रों के अंदर किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन की टीमें वहां पर तैनात की गई हैं। तो पूरे यूपी में देखिए प्रशासन आज पूरी तरीके से सतर्क है और शहरों में परीक्षा केंद्र देखिए बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि वहां पर लखनऊ की बात करें तो यहाँ सुबह से पूरे प्रशासन की कड़ी व्यवस्था देखने को मिल रही है परीक्षा केंद्रों पर और 2 पालियों में ये परीक्षा आयोजित की गई है। सुबह की पाली की अगर हम बात करें तो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक परीक्षा होगी और दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक परीक्षा आयोजित की गई है। और अलग अलग स्थानों से सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं और अन्य सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। नरेंद्र हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं। आपका रुख कर लेते हैं नरेंद्र। सबसे पहले देखिए यहाँ पर परीक्षा आयोजित की गई है, किस तरह की परीक्षा केंद्रों में व्यवस्था देखने को मिल रही है और अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो परीक्षा है ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि पिछली बार जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में पेपर लीक की जो बात थी वो सामने आई थी और बाद में यूपीएससीएफ ने उसको वर्कआउट भी किया था और उसके बाद एक निर्बाध परीक्षा कराई गई। अब फिर से वही सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा है उत्तर प्रदेश पुलिस के सब इंस्पेक्टर की, और ये करीब 43,000 माफ कीजिएगा 4300 से ज्यादा जो पद हैं उसके लिए ये परीक्षा है। और फिलहाल जो मेरठ की अगर बात करें तो 43 ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जो एकदम से पुलिस के घेरे में हैं और चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर है। इसके अलावा करीब करीब 78,000 से ज्यादा ऐसे परीक्षार्थी हैं जो आज से लेके कल तक 4 पालियों में यहाँ परीक्षा देंगे। आपको यहाँ का जो सिक्योरिटी है वो दिखाते हैं। देखिए ये गेट है एनएएस कॉलेज जो मेरठ का प्रतिष्ठित कॉलेज है, उसके बाहर जो है पुलिस फोर्स बड़ी तादाद में तैनात है। इसके अलावा जो इलाके के बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो सीओ हों, एसपी हों, एसएसपी हों, वो लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। उनको कई जो ऐसे परीक्षा केंद्र है उनका चार्ज है वहां पर जाकर मूव करके और ये सारी चीजें जो है व्यवस्थाएं जो है वो दिखानी है। सामने आप देखेंगे जो चेकिंग है अभ्यर्थियों की वो चेकिंग चल रही है और इस चेकिंग के दौरान उनके जूते मोजे और जो सारी चीजें हैं वो देखी जा रही हैं, बैग्स वगैरह देखे जा रहे हैं। आपको बताएं कि सरकार ने पहले ही बोल दिया था और ये बात लगातार सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा कही गई कि अगर आप सहज रूप से परीक्षा देना चाहते हैं तो परीक्षा केंद्र पर चप्पलें पहन कर आए, क्योंकि मोजे जूते जो हैं वहां पर बहुत उम्मीद रहती है कि वहां नकल छुपी हुई हो या फिर कोई ऐसा डिवाइस हो जो परीक्षा में जो व्यवस्था है उसको लीक करता हो। तो यहाँ पर चाक चौबंद जो व्यवस्था है वो की गई है, पुलिस तैनात है। इसके अलावा यूपी एसटीएफ की जो टीमें हैं
वो कल से ही एक्टिव हैं और लगातार ये देख रहे हैं कि जो नकलची हैं, जी जो सिंडिकेट हैं, ऐसे सरगना हैं जो नकल कराते हैं डिवाइस के द्वारा, उनका जो मूवमेंट है वो क्या है, उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा जितने भी देश में ऐसे गैंग्स हैं जो जी जी पेपर लीक कराते हैं, उनको भी लगातार रडार पर रखा गया है। जी जी नरेंद्र, बिल्कुल। और अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, चाहे शासन हो या प्रशासन हो, आज के लिए बड़ी चुनौती और कल के लिए भी रहेगी। ऐसे में राजधानी लखनऊ की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, किस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है? देखिए बिल्कुल नंदिनी, आपको बता दें यूपी पुलिस एएसआई की जो लिखित परीक्षा है वो अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। हम हजरतगंज के नेशनल डिग्री कॉलेज पे हैं, जो परीक्षा केंद्र बनाया गया। यहाँ पे देखिए बाकायदा जो एंट्री की गई है, पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो मौजूद है। बाकायदा एक एक अभ्यर्थी जो है उनकी चेकिंग की जा रही है। उसके अलावा बायोमेट्रिक की जो व्यवस्था की गई है, फोटो कैप्चरिंग की व्यवस्था की गई। उसके अलावा जो उनके प्रवेश पत्र है और आधार कार्ड, बाकायदा सबकी चेकिंग होगी। उसके बाद एंट्री की जाएगी। 9:30 बजे पूरी तरह से गेट बंद हो जाएगा। जो अभ्यर्थी हैं वो 9:30 बजे के पहले जो परीक्षा केंद्र है उसके अंदर एंट्री कर लेंगे। तो तस्वीरें हम आपको सीधे नेशनल डिग्री कॉलेज से दिखा रहे हैं। तो यूपीएसआई की जो 4543 पदों पर जो लिखित परीक्षा है उसको लेकर लगातार जो अभ्यर्थी है या यहाँ पर पहुँच रहे थे, जो पुलिस प्रशासन की टीम है वो सभी अभ्यर्थियों की बाकायदा चेकिंग कर रही थी। तमाम अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पहुँचे हैं। बात करें तो पूरे प्रदेश में 1090 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी में 50 से ज़्यादा जो परीक्षा केंद्र बनाए गए और 80,000 से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो लिखित परीक्षा देंगे। ये परीक्षा देखिए सुबह 10 से 12, उसके बाद 3 से 5 2 पालियों में शुरू होगी। इसके अलावा देखिए पुलिस मुख्यालय में बाकायदा कंट्रोल रूम सेंटर बनाया गया, कमांड सेंटर बनाया गया। वहां से पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग होगी और उत्तर प्रदेश में जो अति संवेदनशील जो जिले हैं, जो परीक्षा केंद्र है, वहां पर पूरी तरह से जैमर की व्यवस्था की गई। क्योंकि देखिए सरकार का सख्त आदेश है, जो परीक्षा है, लिखित परीक्षा है, ये पूरी तरह से नकल विहीन हो और पारदर्शी हो। इसको लेकर लगातार कंट्रोल रूम सेंटर बनाए गए हैं, वहां से पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग होगी। तो तमाम जो देखिए हम आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो अभ्यर्थी थे वो अंदर पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद जो परीक्षा केंद्र का गेट है वो बंद कर दिया जाएगा। सुबह से 2 घंटे से जब से अभ्यर्थी पहुंचे तब से पुलिस को जो टीम है वो लगातार अभ्यर्थियों की चेकिंग कर रही थी। बाकायदा जो है उनकी चेकिंग करके उनको अंदर भेजा जा रहा था। अंदर बायोमेट्रिक और फोटो कैप्चरिंग, उसके बाद उनका आधार कार्ड चेक होगा। उसके अलावा जो उनके प्रवेश पत्र है वो सब देखकर बाकायदा चेकिंग की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो ये परीक्षा है वो पूरी तरह से पारदर्शी और नकल विहीन हो। इसके अलावा देखिए पुलिस के साथ साथ एसटीएफ की जो टीम है वो लगातार मॉनिटरिंग करें। इसके अलावा जो सालवर गिरोह हैं, सबसे बड़ी बात है उस पर जो एसटीएफ की टीम है वो पूरी तरह से नज़र बनाकर रखी गई है। तो तस्वीरें हम आपको राजधानी के नेशनल डिग्री कॉलेज जो परीक्षा केंद्र है वहाँ से दिखा रहे हैं नंदिनी। जी बिल्कुल। और रायबरेली से सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, रायबरेली में कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और वहां पर प्रशासन किस तरीके से सतर्क है? जी बिल्कुल, अगर रायबरेली की बात की तो रायबरेली में कुल 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें जो है प्रथम पाली में जो है 3600 परीक्षार्थी और सेकंड पाली में 3600 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। तो वहीं अगर बात की तो रायबरेली के परीक्षा केंद्रों की बात की तो परीक्षा केंद्रों में समुचित सुरक्षा की व्यवस्थाएं रखे गए हैं। एसटीएफ जो है बाकायदा निगरानी कर रही है। जो पुलिस की जो एलआई विंग है, अन्य जो खुफिया तंत्र है, वो भी जो बाकायदा जो जांच पड़ताल कर रही है और देख रही है आगे किसी प्रकार की जो परीक्षा में व्यवधान ना सके, नकल भी परीक्षा किस तरह से संपर्क करें। इसको लेकर रायबरेली का जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। इस समय रायबरेली के फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में मौजूद है और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे 3 लेयरों में जो परीक्षार्थी है उनकी 3 लेयरों में बाकायदा जो चेकिंग की जा रही है। उनके पहले दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, उसका जो प्रवेश पत्र है, आधार कार्ड, उससे मैचिंग कराई जा रही है। उसके बाद कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो नहीं लिए, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है और उसके बाद उन्हें परीक्षा केंद्रों के अंदर एंट्री दी जा रही है। वही परीक्षा केंद्रों के बाहर की तस्वीर दिखाएं। बाहर भी परीक्षा केंद्रों पर जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि किसी प्रकार का जो है कोई व्यवधान ना सके, क्योंकि ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती है नकल विहीन परीक्षा कराना। वहीं जो है परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के आसपास जो है जो फोटो स्टेट की दुकानें उनको पूरी तरह से बंद करा दिया गया। और सड़कों पर जो सन्नाटा पसरा, ये भी आप देख सकते हैं कि जो भी चाहे उनके अभिभावक हो या फिर अन्य भी लोग हैं, परीक्षा केंद्रों के आसपास कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। इसके भी जो है सख्त निर्देश जो है शासन के स्तर से जो आए हैं उसका पालन अक्षरशः कराया जा रहा है। वही रायबरेली की चाहे जिलाधिकारी हंसता माथुर की बात कर लीजिए, पुलिस अधीक्षक रवि कुमार की बात कर लीजिए, लगातार परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो परीक्षा केंद्र है वो सीसीटीवी से लैस कराए गए हैं और बाकायदा कंट्रोल रूम बनाया गया और कंट्रोल रूम से बाकायदा सबकी जो है जांच पड़ताल की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत अभ्यर्थियों को ना आ सके। तो रायबरेली में कुल जो है 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें से जो है 3600 परीक्षार्थी अलग अलग पालियों में जो है परीक्षाएं देंगे। 2 दिन ये
परीक्षाएं चलेंगी। तो परीक्षा केंद्रों पर समुचित जो है जी रोहित सुरक्षा के जी। इंतजाम किए गए हैं, जांच पड़ताल की जा रही है और किसी जी। प्रकार की परीक्षार्थियों को दिक्कत न हो, इसके भी सारे प्रबंध किए गए जी हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पूरी तैयारी देखने को मिल रही है और देखिए पहली प्रथम पाली की परीक्षा 10 बजे से शुरू हो जाएगी, जो कि 12 बजे तक चलने वाली है। चलिए आगे बढ़